सभी को हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं इस आराधना में स्वागत करता हूँ। प्रियो, आप सब लोग अच्छे हैं करके मैं आशा करता हूँ। परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में आज पास्टर जी हैं, पास्टर पाल सुबोध, और मैं समय पास्टर जी को देना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमें सुंदर अवकाश दिया उनके चरणों में फिर से आने के लिए। ये 2025 जो जनवरी महीना में प्रभु हमें पदार्पण किया। आए हम छोटा सा दुआ करेंगे और वचन की ओर से हम लोग जाएंगे। प्रेमी खुदावन परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। सच में परमेश्वर, आपने हमें प्रेम किया, कृपा किया, दया किया। दिन प्रतिदिन प्रभु हमें एक नया दिन, नया साल प्रभु हमें दे रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पिता। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय में जितने भी जूम में जुड़े हुए हैं, प्रत्येक भाई बहन को प्रभु आपका हाथों में सौंपते हैं। आज का वचन को आपका हाथों में सौंपते हैं। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें गाइड और लीड करता है कि जो वचन हम सुनने जा रहे हैं, वचन के द्वारा आप ही हमें बात कीजिए। ये सुबह का समय में सभी का नींद को प्रभु आपका हाथों में देते हैं। प्रभु प्रत्येक को कोई गए ठंड में, यारे प्रभु जी वचन की ओर मन लगाए और प्रभु आपकी महिमा कर पाए। यीशु तूने दया कर, हर एक को आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हुए सुनो कबूल कर पिता, आमेन। प्रभु का नाम धन्यवाद हो। और प्रभु ने हमें ये नया साल में जनवरी महीना में आप और मुझे जीवित रखा। आज अगर हम देखते हैं संसार में कहीं लोग नहीं हैं, लेकिन प्रभु हमें कृपा किया, उनका अनुग्रह और कृपा के वजह से आज हम जीवित हैं। आइए हम समय को व्यतीत ना करें, हम देखेंगे ये साल हम कुछ कैरेक्टर के ऊपर हम जा रहे हैं, जो कि कोई एक जो व्यक्ति का चरित्र के ऊपर हम क्या करेंगे देखेंगे। आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं, प्रेरित आंद्रियस के बारे में हम क्या करेंगे देखने जा रहे हैं। आप लोग मेरे साथ खोलिए मत्ती लिखे सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 18 से 22 तक हम क्या करेंगे देखेंगे। मत्ती लिखे सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 18 से 22। यहाँ हमें देखते हैं कि यीशु के साथ चलने का क्या उपदेश। उनको मैं एक 4 भाग में विभक्त किया हूँ। जैसे कि पहला हम देखते हैं, यीशु के साथ चलने का मतलब है कि क्रिया, जो सक्रिय जीवन शैली का बारे में। दूसरा पॉइंट, यीशु के साथ चलने का मतलब है कि एक दिशा में चलना। और तीसरा पॉइंट, यीशु के साथ चलने का मतलब है संगति। और चौथा पॉइंट हम देखते हैं, यीशु के साथ चलने का अर्थ है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। तो ये 4 विषय आज हम देखने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जो ये प्रेरित आंद्रियस कौन है और वो कहाँ पैदा हुआ और क्या काम कर रहे थे, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। प्रेरित आंद्रियस, जिसे प्रभु यीशु मसीह क्या क्या बुलाया गया, जो कि उनको बुलाया और के रूप में जाना जाता है। उनको बुलाने के बाद वो प्रारंभिक शुरुआत, जो ईसाई, जो क्रिश्चियन, जो मसीह का महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो, और जो कि हम 5वां से 10वीं का बीसी के बीच में बेतसदा गालिल में वो क्या हुआ था ना, जन्म हुआ था। और वो योना के पुत्र और सिमोन के भाई थे। दोनों क्या थे ना, मछुआरे थे। उनका पेशा जो था मछली पकड़ना। और शुरुआत में जो यूहन्ना बपतिस्मक, जो यूहन्ना के एक शिष्य आंद्रियस, जो यीशु का अनुसरण का शुरुआत किया। जब यूहन्ना ने उन्हें परमेश्वर के मेमने करके एक रूप दिया, वो पहचाना कि हाँ सच में ये परमेश्वर का मेमना है। तो यीशु को मसीह के रूप में वो क्या किया, वो पहचाना।
और आंद्रियोस ने अपने भाई सिमोन पतरस को भी उसको मिलवाया, जिससे उन्हें शिष्यत्व का शुरुआत हुई। तो मेरे प्यारो, आज हम देखेंगे मत्ती उसका 4 का 22 पद को मैंने लिया है। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिया। मेरे प्यारो, आज मैं यीशु के साथ चलने का क्या अर्थ है उसके बारे में थोड़ा सा साझा करना मैं चाहता हूं। हम यीशु के साथ चलते हैं तो मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 18 से 22 में हम क्या करते, गलील के झील के किनारे चलते हुए उसने 2 भाई सिमोन जो पतरस कहलाता है, उसके भाई आंद्रियोस को झील में जाल डालते हुए देखा। और क्योंकि वो मछुआरे थे, और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्य को मछुआरे बनाऊंगा, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और वहां से आगे बढ़कर उसने 2 और भाई को देखा। याकूब जबदी का पुत्र था, और यूहन्ना जो जबदी के साथ नाव में अपने जाल को क्या कर रहे थे ना, सुधार रहे थे। और उसने उन्हें बुलाया, और वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे क्या हो गए, चल पड़े। यीशु के साथ चलने का मतलब है कि क्रिया, सक्रिय, एक्टिव जीवन शैली होना बहुत जरूरी है। अगर हम इतिहास में अगर हम जाएंगे, कम से कम यीशु मसीह जितना भी वो सेवकाई किया संसार में, वो लगभग 3150 मील, जो कि हम किलोमीटर के हिसाब से देखेंगे तो 5000 किलोमीटर के लगभग वो एरिया में वो पैदल चला। ये लगभग उतने ही दूरी को जितने हम देखते हैं पूर्व से पश्चिम तक अगर हम देखेंगे तो लगभग रास्ते चलने का ये है कि पूर्व से पश्चिम तक जो चीन में अगर हम देखते हैं रास्ते चलने के लिए, तो लगभग वो 5000 किलोमीटर वो उन्होंने क्या किया, दूरी को पूरी किए थे। जब आप सुसमाचार को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि यीशु बहुत से सक्रिय जीवन शैली में जी, कहीं एक जगह में बैठ के सेवा नहीं किया, वो उनको चलना पड़ा। अगर हम देखते हैं लगातार शिक्षा दे रहे थे, चंगा कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, यात्रा भी कर रहे थे, और प्रार्थना में समय बिता रहे थे। तो ये एक्टिव था। प्रभु यीशु मसीह कहीं एक जगह में जाके वो या यूट्यूब के माध्यम से प्रचार नहीं कर रहे थे, या कोई एक जगह में ही आ जाओ, मैं उधर ही में हूँ और आप लोग आके मेरे पास आओ और मैं यहीं रहकर मैं सुसमाचार दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम देखते हैं कि वो शिक्षा दे रहे थे, चंगाई कर रहे थे, और अलग अलग जगह में वो क्या कर रहे थे, जा रहे थे सेवा में, वो सक्रिय थे। मेरे प्यारो, आज हमारा जीवन में हम सक्रिय है क्या? हम अलग अलग जगह में जाकर हम सेवा कर रहे हैं, या अपना ही एरिया में ही हम घूम रहे हैं? मेरे प्यारो, हम देखते हैं फिर वो मार्कुस उसका 3 अध्याय में अगर 20 और 21 में अगर हम देखते हैं, फिर वो घर चला गया और भीड़ से इकट्ठा हो गए, और वहां तक कि वो खाना पीना भी वो क्या हो गया, वो भूल गया। जब उसके परिवार ये सुना कि वो उसे पकड़ने के लिए निकल पड़े, क्योंकि वे कह रहे थे ये क्या हो गया, ये सेवा करते करते उनका अलग तरफ ये हो गए, उनको ढूंढ रहे थे, उनके परिवार भी यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे कि यीशु मसीह अभी तक हमारे पास आया नहीं। लेकिन हम देखते हैं यीशु के परिवार ने सोचा कि ये किस तरीके का बन गया है, क्योंकि वो दूसरे की सेवा करने में इतना व्यस्त था कि उसके पास खाने के लिए भी समय नहीं था। ये था उनके परिवार का सोच विचार। लूका उसका 9 का 58 में हम देखते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के बिल होते हैं और आकाश के पक्षियों के बसेरा होते हैं, परंतु मनुष्य पुत्र के पास सिर रखने के लिए भी जगह नहीं। यीशु आराम या कोई एक विलासित जीवन जीने के लिए नहीं आया था वो, या कोई 5 स्टार होटल में वो रुकने या अलग जगह में ट्रैवल करना, ऐसा उनका जीवन में नहीं था। और उस समय में बहुत सारी कठिनाई के जीवन के द्वारा आप सब जानते हैं कि कैसे किस तरीके से यीशु मसीह ने
अपना सेवा को उसने क्या किया, एक्टिव के साथ उन्होंने किया। आज अगर हम देखते हैं, हम सेवा करने के लिए प्रभु हमें बुलाया है, हमें कहाँ रह रहे हैं, हमें सोने के लिए अपना जीवन को हम बिता रहे हैं, या मोबाइल में हम अपना जीवन को बिता रहे हैं, या हम दूसरे का विषय में हम गपशप मारने के लिए हम अपना समय को बिता रहे हैं। हम खुद अपने जीवन को देखें। जब यीशु ने इन 4 मछुआरे को बुलाया तो उसने उन्हें काम का जीवन के लिए बुलाया, सोने का लिए नहीं बुलाया। इन यात्राओं में उसके साथ शामिल होने आसान नहीं था। ये लोग पहले से ही कड़ी मेहनत के आदी थे, लेकिन कई मामलों में यीशु ने उन्हें जिस जीवन के लिए बुलाया था वो अधिक कठिन था। उसने ये नहीं कहा मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें आराम का जीवन में दूंगा, नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पीछे आओ देखो ये सारा काम मैं करता हूं, नहीं। वे शामिल होने का जा रहे थे। जब वे यीशु के साथ जाएंगे तो हम उसके कठिनाई में हिस्सा लेंगे। वो उन्हें जिम्मेदारी देगा, और क्योंकि उसके पास सिर रखने के लिए भी कोई जगह नहीं था, इसीलिए वे भी नहीं चाहते थे। इसलिए यीशु के साथ चलने का मतलब है सक्रिय जीवन शैली। बाइबल में चलना ये उनका कोई एक रूप लगभग 400 बार लिखा गया है बाइबल में। चलना, इसका निहित स्पष्ट है, मसीह जीवन सक्रिय होना चाहिए। हम सिर्फ आराम का विश्राम नहीं कर रहे हैं। इसलिए इब्रानियों 4 का अगर 9 से 11 हम देखते हैं तो फिर परमेश्वर के लोगों के लिए सब का विश्राम बाकी है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर का विश्राम में प्रवेश करता है उसने अपने कामों में विश्राम किया, जैसा कि हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने कामों से विश्राम किया था। इसलिए आइए हम उस विश्राम में हम प्रवेश करें, प्रयास करें, ताकि कोई भी उस तरह की अवज्ञा ना करे, गिर ना जाए। ये हमें दिखाता है कि सबका विश्राम में हमें प्रकाशित वाक्यों में इसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है। मेरे प्यारों, ये हमें था कि एक निष्क्रिय जो कि हमें क्रिया हमें करने के लिए एक्टिव रहना है। यीशु मसीह को पता था कि ये शिष्य लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं और ये लोगों ने मेहनती है, और इसलिए सक्रिय ईसाई जीवन जी रहे थे। और शिष्यों ने अपने घर को क्या कर दिया, छोड़ दिया, और वो बाहर निकल गए यीशु के साथ रहने का, यीशु के साथ सेवा करने के लिए बहुत दूर तक चले। आइए हम वास्तव में व्यवहारिक बनाए। मैं इस बात के चिंतित हूं कि जब हम परमेश्वर ने हमें बुलाया और बुलाने के बाद हम किस तरीके से जीवन आज हम जी रहे हैं। आज सुबह हम यीशु के साथ चलने के लिए सीख रहे हैं। मेरे चुनौती सक्रिय रहना है, एक बाइबल अध्ययन में सक्रिय रहना है, प्रार्थना में सक्रिय रहना है। हमें कहीं जगह में जाने के लिए हम फुल एक्टिव के साथ हमें रहना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट में हम आएंगे। यीशु के साथ चलने का मतलब है कि एक दिशा में जाना। यीशु के साथ चलने का मतलब है एक दिशा में क्या करना है, जाना। तो तुरंत उन्होंने अपना जाल को छोड़ा, उसके पीछे क्या हो गए ना हो लिए। यीशु ने पहले से अपना सेवकाई में वो जब वो शुरू करने जा रहे थे उसका बुलावा, उसका मार्ग तय किया, वो तय कर चुका था कि फिर उसने शिष्यों को अपने साथ शामिल होने के लिए बुलाया। उसका मतलब था कि उन्हें दिशा बदलनी थी। उन्हें जो कुछ वे कर रहे थे, अपने मार्ग, अपनी योजना को छोड़नी थी और उनके साथ शामिल होना था। कैसे दिशा बदलना था? ये मछुआरे थे और वो लोगों का पेशा था कि मछली पकड़ना और उनका व्यवसाय करना, उसमें कमाना, और इनका पूरा का पूरा गलील के जो किनारे में ही अपना जीवन को वो लोग क्या कर रहे थे, बिता रहे थे। वो लोगों का पैसा, कड़ी मेहनत कर रहे थे, मछली पकड़ रहे थे और बेच रहे थे, अपना जीवन को वो क्या कर रहे थे, बिता रहे थे। लेकिन अभी जैसे यीशु मसीह ने बुलाया अपने संगति में, उनका दिशा को क्या कर दिया, वो बदल दिया और उन्होंने तुरंत ऐसा किया। इसलिए यीशु के साथ चलने के लिए दिशा बदलने की जरूरत है। वे मछुआरे थे, वो वे जाकर मनुष्य के मछुआरे बनाएंगे। वे अपने आराम के क्षेत्र में थे, वे वही कर रहे थे जो वे बड़े होकर
करने आए थे। उनके पिताजी वही कार्य कर रहे थे, मछली पकड़ रहे थे, उनको यही सिखाया छोटा से बड़ा होकर, और वो उनको छोड़ने का, हाँ, और उनको पीछे जाने का बहुत सारी चैलेंजेस था। अब वे उसे छोड़कर अज्ञात में जाने वाले थे, जबकि वे नहीं जानते थे कि उन्हें किसके सामना करना पड़ेगा। वे जानते थे कि उन्हें किसका सामना करना पड़ेगा और कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ेगा। उसके साथ चलने का मतलब है कुछ त्याग करना। वो लोग क्या क्या छोड़े। यीशु ने नेतृत्व में उसके साथ चलने के लिए आपको क्या क्या त्यागना पड़ेगा। पहला विषय हम देखते हैं, पाप। बहुत से लोग एक पैर में परमेश्वर के राज्य में और एक पैर में दुनिया को रखने के लिए वो कोशिश करते हैं, पसंद करते हैं। कई लोग उन्हें परमेश्वर के परिवार का हिस्सा होने का, चर्च में शामिल होने का और क्या है ना सोचकर सुरक्षा महसूस करने के लिए वो पसंद करते हैं। थोड़ा समय हम संसार में जाएंगे, थोड़ा समय हम परमेश्वर को देंगे। ऐसा नहीं त्याग का जीवन। पहला विषय हम देखते हैं, पाप को साथ उन्होंने क्या किया ना, साथ ही वे अपने जीवन शैली को बनाए रखने का पसंद करते थे। लेकिन आपने अपने जीवन में कुछ चीजें जिन्हें हमें छोड़ना चाहिए, कि वे था वो क्या है ना, पाप। क्या यीशु अपने साथ चलने के लिए सभी प्रकार के लोगों को स्वागत करते हैं? हाँ, क्यों नहीं करते। सभी प्रकार के लोगों को वो क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। चाहे आप किसी भी तरह के पापी हो, यीशु आपको स्वागत करेंगे। चाहे आपने कोई भी पाप किया हो, यीशु आपको क्या कहे, अपना अनुयायी वो बनाने के लिए, फॉलोअर बनाने के लिए, और वो क्या करते, बुलाता है। उन्होंने क्या किया ना, जो टैक्स कलेक्टर हो या वेश्या या समाज के सभी सबसे निचले पापियों को अपना अनुयायी बनाने दिया। क्योंकि लेकिन उन्होंने उनके पाप को स्वागत नहीं किया। मेरे प्यारों, पाप को स्वागत नहीं किया, अपने जीवन को बदलने बिना अनुसरण करने के लिए अनुमति नहीं दिए। उनके साथ चलने के लिए हमें पाप का पश्चाताप करना चाहिए। पहला विषय हम देखते हैं कि हमें दिशा बदलना है, तो हमें पाप से हमें क्या करना है, पश्चाताप करके हमारी दिशा को हमें क्या कर देना है, बदल देना है। आपका जीवन जीने का तरीका को हमें बदल देना है। सभी शिष्य मछली पकड़ना जानते थे, ये उनका काम था और ये उनकी जीविका था। वो गलील के झील के किनारे पले बड़े हैं। वो संभावना है कि उन्होंने अपने पिता और मछली पकड़ने सिखा था, वो उसके अच्छे थे। मछली पकड़ना ही उनका तरीका, जिससे वो अपना परिवार को भरण पोषण कर रहे थे। हम देखते हैं ये था। लेकिन शिष्य यीशु का अनुसरण करने के लिए इसे छोड़ने को तैयार थे। यीशु का अनुसरण करने का उनके पहचान, उनके जीवन की दिशा बदल गई। उसका मतलब था पानी और प्रकृति के घेरे हुए बजाय लोग घेरे रहते थे वो लोग, और उनका मतलब था उनका अपना स्रोत, अपने सुरक्षा को छोड़ना था। वे यीशु को अनुसरण करके पैसे कैसे कमा सकते हैं, वे अपने परिवार को देखभाल कैसे कर सकते हैं, उनके पास शायद जवाब नहीं थे। लेकिन उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, फिर भी उनका अनुसरण किया। मेरे प्यारों, हमारा दिशा को हमें बदलना है। अगर जब हम दिशा को कैसे बदलेंगे, जब हम प्रभु के पास आने के बाद हमारा हर एक जो हमारा पुराना जीवन को हम फिर से हम ना दोहराए। एक नया साल में एक हमारा नया दिशा को हमें क्या करना है, बदलना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, हम तीसरा पॉइंट में हम आएंगे, यीशु के साथ चलने का मतलब है संगति। शिष्यों को यीशु को आह्वान एक क्या है, रिश्ते के लिए आह्वान था। वो अक्सर भीड़ के सिखाता था, वो अक्सर बीमारी को दिखाता और ठीक करता था। वो क्या है, लेकिन ये उससे अलग था जो उसके शिष्यों के साथ था। उन्होंने सिर्फ सिखाया नहीं, वो उनके साथ रहता था, उनके साथ खाता था, उनके साथ बात करता था, वो उन्हें सुधारता था। उन्होंने एक साथ बहुत समय को क्या किया है, बिताया। एक अच्छा संगति उन्होंने दिया, और उसमें से अधिकांश भीड़ से दूर अकेले में भी क्या बिताया। हम देखते हैं यूहन्ना 6:3 में कि यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शिष्यों के साथ बैठ गया। वो लोगों के साथ, वो अपने शिष्य लोगों के साथ अच्छा संगति वो दे रहे थे।
और वो बिना दृष्टांत से उससे क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, बल्कि वो अपने शिष्यों को निजी तौर पर सब कुछ सोच समझाता था। यीशु का अपने शिष्य के साथ गहरा रिश्ता था। वो चाहता था कि वो उसके शिक्षाओं के समझे, इसलिए उन्होंने निजी तौर पर वो सब कुछ वो समझाने के लिए वो समय को निकाला था। मेरे प्यारो, हमारा संगति कैसा है आज? हमारा जो आसपास, आज हमारा पड़ोसी के साथ, हमारा कलेशी के साथ, हमारे विश्वासी के साथ हमारा कैसा रिश्ता है? हमारा संगति कैसा है? जैसे कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों के साथ वो अकेले वो क्या कर रहे थे? वो बात कर रहे थे, उनको समझा रहे थे, उनके पास वो समय दे रहे थे। क्या आज हम समय दे रहे हैं? क्या हम संगति अच्छा से रख रहे हैं? किसी के साथ अगर हम कहीं हम घूमने जाते हैं और उनके साथ साथ हमें चलने का हम पसंद करते हैं, अगर हम आगे पीछे होता तो उसको संगति नहीं कहा जाता है। इसलिए हमारे ईसाई जीवन में संगति बहुत जरूरी है। हम चौथा पॉइंट में हम आएंगे, यीशु के साथ चलने का अर्थ उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। जब यीशु ने शिष्यों को बुलाया तो उन्होंने कहा मेरे पीछे आओ। वे यीशु के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे थे। उसने उन्हें जिम्मेदारी दी, उसने उनसे दोस्ती की, वे एक साथ संगति करते थे, लेकिन कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। यीशु नेता थे, कई बार उनके अनुयायी उन्हें कुछ करने के लिए मजबूर किया। वे गति निर्धारित करना चाहते थे और उसने कहा मेरा समय अभी नहीं आया। हम देखते हैं यूहन्ना 2:4, 7:6, कई सारे शिष्य हमेशा यीशु के योजना के साथ वो क्या क्या तालमेल में नहीं थे। मत्ती 16 का अगर हम 22 और 23 में हम देखते हैं, और पतरस ने उसे एक तरफ से ले गया और उन्हें डांटने लगा, हे प्रभु, ऐसा ना हो, ऐसा तुझ पर कभी ना हो। लेकिन उसने मुड़कर पतरस से कहा था कि हे शैतान, मेरे पीछे से हट जा, तू मेरे लिए क्या है, बाधा है, क्योंकि तू परमेश्वर के बातों पर नहीं बल्कि मनुष्य के बातों पर अपना मन लगाया। यह हमें देखने के लिए मिलता है जब पतरस यीशु के साथ तालमेल से बाहर निकला और अपने योजना के आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसे बहुत कड़ी प्रतिक्रिया मिली। उसको हे शैतान, मेरे पीछे हट जाओ, ऐसा यीशु मसीह ने उनको कहा था। अगर आप किसी को साथ हम जब मैं ये संदेश जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे कई सारे चैलेंजेस, कई सारे बातें मुझे सीखने के लिए मिला। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को। तो इसलिए इस साल यीशु के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हम प्रतिबद्ध हो, उनके साथ अच्छा संगति रखें परमेश्वर के साथ, और योजनाएं में हम आगे निकले और पीछे ना रहे, जो कि प्रभु हमें क्या करता है, ना चाहता है। मेरे प्यारो, आज हमने इसमें से हम कई सारे विषयों को हमें सीखने के लिए मिला, और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये शिष्य लोगों को जैसे बुलाया और उनको कई सारे विषय उनको क्या किया, सिखाया। उनका जीवन में त्याग करना, कई सारे चैलेंजेस भी उनका जीवन में था जो कि बहुत कठिन था उनके जीवन में। तो इसलिए हम देखें जो कि अभी हम देखते हैं प्रेरित अंद्रियास के बारे में। प्रेरित अंद्रियास के बारे में हम देखने के लिए मिला कि कई सारे चैलेंजेस, कई सारे विषय उनके जीवन में था। तो हम देखते हैं कुछ विषय अंद्रियास के जीवन में कि उन्होंने क्या किया उनके जीवन में। जो शुरुआत तो अच्छा हमें देखने के लिए मिलता है, कठिन था, बहुत मुश्किल का सामना उन्होंने किया। अंद्रियास की शहादत जो कि ग्रीस के पेट्रोस में हुई, और उन्होंने क्या किया, ना खुद को यीशु के समान क्रूस पर जो चढ़ाए जाने का अयोग्य मानते थे, उनको एक्स जैसे कि उनको मरने से पहले उन्होंने कहा कि मैं क्रूस पर नहीं, मैं एक्स जैसे, मुझे एक लकड़ी का जो एक्स की तरह मुझे बनाओ और मैं इस तरीके से मैं मरना चाहता हूँ। उन्होंने एक एक्स आकार का जो क्रॉस को उन्होंने अनुरोध किया था, जिससे हमें देखते हैं अब सेंट अंद्रियास क्रॉस के रूप में जाना जाता है। उन्होंने वो क्रॉस को से क्या किया, उनको मारा गया था, और उन्होंने कहा जाता था कि उन्होंने अपने निधन पर 2 दिनों तक
दर्शकों के उपदेश देना जारी रखा था। जो मरने से 2 दिन पहले ही लोगों को उस सुसमाचार को वो क्या कर रहा था ना, वो उपदेश दे रहा था। तो मेरे प्यारो, आज हमने देखा कि 4 विषय जो कि प्रेरित अंद्रियुस के जब शिष्यों को बुलाया गया था, जो प्रेरित अंद्रियुस के बारे में हम देखते हैं, शिष्य लोगों का बारे में हम देखते हैं, जैसे किस तरीके से यीशु के साथ वो चलने का आह्वान और उपदेश के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ हमने 4 विषय देखा। यीशु के साथ चलने का मतलब है हमें क्रिया, सक्रिय होना, एक्टिव होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट हमने देखा, यीशु के साथ चलने का उसका मतलब है कि एक ही दिशा में हमें जाना, हमारा दिशा को बदलना नहीं। यीशु के साथ चलने का मतलब है एक संगति, उनके साथ रहना, उनके साथ चलते समय, बैठते समय, खाते समय, और उनके साथ हमारा अच्छा संगति होना बहुत जरूरी है। और चौथा विषय हमने देखा, यीशु के साथ चलने का मतलब यह है कि उसके कदम से कदम को मिलाकर चलना। इसलिए मेरे प्यारो, हम अंद्रियुस के जो पहले जो प्रवृत्ति भाइयों को उन्होंने खुद तो गए और दूसरे के साथ को भी लेके यीशु मसीह के पास आए। तो ये विश्वासियों का परिवार को और दोस्त का सुसमाचार को साझा करे और दूसरे को भी प्रभु के पास हमें ले आए। कई बार कदम से कदम जीवन को ऐसे व्यक्ति को पहचान करे जिसे यीशु के बारे में हम सुनने की जरूरत है और उनका अपने शब्द और कार्य के माध्यम से यीशु के परिचित कराए। जैसे कि अंद्रियुस ने क्या किया, परिचित भी कराया, यीशु के साथ संगति भी कराया और उनके साथ चलने के लिए भी उपदेश दिया। वैसे ही हम एक दूसरे के साथ अच्छा संगति करें, दूसरे को भी कलीसिया में लेके आए, प्रभु के पास लेके आए और कई सारे आत्मा को प्रभु के पास हम लेकर के आए। प्रभु ये छोटे से वचन में हम सभी को आशीष दे। इस समय में मैं ब्रदर को देना चाहिए। थैंक यू पास्टर जी। परमेश्वर आपको, आपके सेवकाई को आशीष करें। प्रियो, आंखें बंद कीजिएगा, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। इस आराधना में प्रभु यीशु मसीह जुड़कर आपके साथ चलने की एक सलाह आपने दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, जो व्यक्ति आपके साथ चलता है वो आपके जैसे बनता है और आपके कहे हुए सारे आशीषों को प्राप्त करता है। लेकिन परमेश्वर, जो आपके साथ नहीं चलता है वो खतरे में गिरता है और उसके जीवन में ऐसे मुसीबतें आ जाता है तो उसे बचाने के लिए कोई भी शक्तियां, कोई मनुष्य से संभव नहीं है। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं कि हमारा सृजनहार आप है, हमारा रखवाला आप है, हमारा उद्धारकर्ता आप है, हमारा बहुत ख्याल रखने वाला आप ही इकलौता है प्रभु। इसलिए परमेश्वर, समय को हम बर्बाद ना करते हुए, जिंदगी में वक्त को व्यर्थ ना करते हुए आपके पास आए, आपके करीब आए, आपके ढूंढे और आपके महिमा हमेशा करने के लिए में मदद करें। प्रभु यीशु मसीह, जो लोग आराधना में नहीं जुड़े हैं, अगर कोई काम की वजह से अगर नहीं जुड़े हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष करें। अगर आलसीपन से अगर इस आराधना में नहीं जुड़े हैं, संसार के शरीर की उस कमजोरियों को बिना लड़े या अपने शरीर के उस आलसीपन से की वजह से संसार के अभिलाषाओं की वजह से आराधना में नहीं जुड़े हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं वे भी अपने समय को और अपने शरीर के हर एक कमजोरियों को, आलसीपन को, नींद को हरा कर, त्याग कर प्रभु आपके सम्मुख में दिखाई दे। परमेश्वर, लोग जब आपके करीब नहीं आते हैं, अब बहुत ही तरसते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बेटी मेरे पास नहीं आए बोल के। इसलिए प्रभु, ऐसे नौबत नहीं आना चाहिए। सब लोग शरीर के उन अभिलाषाओं से लड़कर आपके करीब दिखने के लिए, आपके सम्मुख में दिखने के लिए उनके पैरों को, उनके हृदय को आप छू लीजिएगा। सारे प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन।